Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am teaching you guys physics. So my dear children, अभी हम लोग डील कर रहे हैं विद चैप्टर कॉल्ड एज वर्क, एनर्जी एंड पावर. इसके अंदर हम लोग ने सेंटर ऑफ मास सीख लिया था. सेंटर ऑफ मास ड्यू टू डिफरेंट यूनिफॉर्म बॉडीज क्या होता है हम लोग एक एक करके सीख रहे हैं. इन माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म रॉड की वजह से सेंटर ऑफ मास कितना होता है, यूनिफॉर्म रॉड के अंदर कितना सेंटर ऑफ मास होता है, किधर होता है सेंटर ऑफ मास, एंड उसके अलावा एक ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है ये मैंने प्रूव करके बताया. इन दिस वीडियो में आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ कि एक सर्कुलर रिंग के अंदर सेंटर ऑफ मास क्या होता है और एक डिस्क के अंदर सेंटर ऑफ मास क्या होता है. आप बोलोगे सर सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा ना, डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बात तो सही है, पूरा सर्कल रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, लेकिन अगर आधा ही सर्कल रहेगा तो सेमी सर्कुलर रिंग. सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेमी सर्कुलर रिंग एंड सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है. ओके, डोंट सिंपली से दैट हाँ सर आधा सर्कल है तो सेंटर से क्या होता है, ये आर रेडियस होगा तो r/2 पे होगा, बात खत्म. जरूरी नहीं होता है. यू नो व्हाई जरूरी नहीं होता है. सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसमें से मास इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए. अभी जैसे कि आप जैसे बोल रहे हो, अभी यहां पर सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग की अगर बात करेंगे, ये रहा आपका सेमी सर्कुलर रिंग. तो जैसे आप बता रहे थे, तो ये उसका रेडियस है, ये उसका सेंटर है. जैसे आप बता रहे थे, अगर मान लीजिए ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है. ओके, ओरिजिन मिल गया हमें. सो जैसे आप बता रहे थे, ये अगर टोटल रेडियस रहेगा ये r/2 पर रहेगा हमारा सेंटर ऑफ मास. सो आइडियली स्पीकिंग ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर जितना मास होना चाहिए नीचे भी उतना ही मास होना चाहिए. लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना ज्यादा मास है एंड इसके नीचे जो है ना कंपैरेटिवली कम मास है. इसी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो r/2 में ना हो. मे बी और मे नॉट बी, मुझे पता नहीं कि कैसा है. मैं तो जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे रैंडमली आपके सामने एक केस बता रहा हूँ. मे बी आप करेक्ट हो, मे बी आप करेक्ट ना हो. अभी अगर आप श्योर हो कि ऊपर और नीचे सेम मास है देन यू आर करेक्ट. लेकिन मैं तो इतना श्योर नहीं हूं कि ऊपर और नीचे सेम मास है या नहीं है. हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो. आई फील कि शायद नहीं होगा. ओके, सो एनीवे लेट्स ट्राई टू प्रूव कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा. तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं. सी एवरी टाइम हम लोग वही करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं. सो जस्ट आपके रिकैप के लिए, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे प्रीवियस वीडियो, सो दैट आप लोगों को पता चलेगी सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है और सेंटर ऑफ मास को बेसिकली हम लोग कैसे डिराइव करके निकालते हैं. ओके, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा. ओके, सो यहाँ पर सीधी सी बात है यार, ये ओरिजिन है हमारा. जो एक बात तो क्लियर है यार, ये वाई एक्सिस जो होती है वो इस सेमी सर्कुलर रिंग को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है. देयरफॉर हम इतना तो क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं पर तो है जरूर हमारा सेंटर ऑफ मास. तो वाई एक्सिस पर कहीं पर भी अगर हमारा सेंटर ऑफ मास है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली 0 होगा. इतना तो हमें समझ में आएगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है. अब बच्चा वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो आपको बेसिकली इंटीग्रेट करना है वाई विद रिस्पेक्ट टू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. ये फॉर्मूला मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था. ओके, अब यहां पर मुझे डीएम को डीवाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसके पहले वाले में सिचुएशंस में भी ऐसे हुए जहां पर डीएम को कन्वर्ट करना है दोनों वीडियोस में. एंड एवरी टाइम जब भी मैं कुछ डिराइव करने की कोशिश करता हूं, जब भी डीएम को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा एक ही मेथड यूज करता हूं, डेंसिटी वाला मेथड. यहां पर भी आपको वही यूज करना है, डेंसिटी वाला मेथड. बट बिफोर दैट फर्स्ट यू कंसिडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट सो दैट आप लोग उसको रिप्लेस कर पाएंगे. ओके, तो यहां पर मान लीजिए दिस इज द एलिमेंट. ये पूरा का पूरा जो रिंग है, रिंग के अंदर का एक छोटा सा एलिमेंट ये रहा. ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसका मास, चलो मान लीजिए इसका मास क्या है भाई, डीएम है इसका मास, है कि नहीं. तो ये टोटल लेंथ होगा एल, मतलब 2πr, जिसको πr जो हम लोग बोलेंगे सर्कमफ्रेंस. ये एल का छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, थिकनेस जो होगा, चलो उसको डीवाई करके डीएल करके बोल देता हूँ. दिस इज व्हाट बेसिकली डीएल. अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक, अब यहां से अगर ये एलिमेंट के दोनों कोने में अगर मैंने लाइंस ड्रॉ किए तो ये एलिमेंट ने जितना भी एंगल कवर किया है अब तक, इसको चलो मैं बुलाऊंगा थीटा. एंड ये डीएल एलिमेंट के अंदर ये जो भी एंगल कवर हुआ है ना, इसको मैं बुलाऊंगा डी थीटा. डी थीटा मतलब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ थीटा. ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है इसका कुछ ना कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये तो आप जानते ही हो. सम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इट विल बी हैविंग. एंड उसके अलावा कुछ ना कुछ तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी वाई.
ओके अब यहाँ पर y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, गोइंग फॉरवर्ड y को कैसे रिप्लेस करेंगे। इफ दिस पर्टिकुलर लेंथ इज रेडियस r, ये अगर रेडियस है, ये थीटा है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज r है, जिसका एंगल थीटा है, जिसका ऑपोजिट साइड इज y, देयरफॉर y कैन बी रिटन एज r sin थीटा। ये कहां से आया, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस sin थीटा इज बेसिकली y अपॉन r को दूसरी तरफ लेके आ जाइए, y इज इक्वल टू r sin थीटा मिल जाएगा। ओके एंड कहीं पर भी जरूरत पड़े तो हम लोग x इक्वल टू आर कॉस थीटा भी डाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके अब यहां पर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा डाल दिया। ये जो dl है, चलो ठीक है, dl को भी मैं थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं इसके साथ, d थीटा के साथ। यहां पर कहीं पर भी जरूरत पड़े तो मैं dl के जगह पे लिख सकता हूं r मल्टीप्लाइड बाई d थीटा। इतना सब्स्टिट्यूशन से तैयार करके रख देता हूं। नाउ इट्स अ रिंग, बेसिकली सेमी सर्कुलर रिंग है। रिंग मतलब एक पतला सा वायर होता है जिसको मैंने बेंड करके रखा है। अब वायर के केस में अगर मैं डेंसिटी कंसीडर करूंगा, डेंसिटी अब तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, डेंसिटी अगर मैं कंसीडर करूंगा वायर के केस में, दैट डेंसिटी इज गोइंग टू बी लैम्डा व्हिच इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और आई कैन से dm बाई dl। तो इसमें से एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे मिलेगा dm अपॉन dl, या फिर dm इक्वल टू, ये dl को इस तरफ लेके आऊंगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ विल बी पाई मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय dl। ये dl ऊपर आ जाएगा, dl का सब्स्टिट्यूशन पे मैंने रखा है, इट इज नथिंग बट r मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। r और r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई m अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। ठीक है भाई, इतना रख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फाइनली यहां पर अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ycm will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ y। अब y के जगह पे क्या लिखना है मुझे, r sin थीटा लिखना है। ठीक है भाई, r sin थीटा लिख लेते हैं, r sin थीटा। ये किसके जगह पे लिखा मैंने, y के जगह पे। dm के जगह पे क्या लिखना है मुझे, m अपॉन पाई d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm जो है उसके जगह पे लिखूंगा मैं m अपॉन पाई d थीटा। इतना तो मैं यहां पर लिख ही लूंगा। सो अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये एलिमेंट को यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहां तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है, सीधी सी बात है, पूरा का पूरा रिंग कवर करना है। सो जब मैं एलिमेंट को लेके पूरा का पूरा ऐसे घुमाऊंगा ना, तो ये थीटा का वैल्यू भी 0 से लेकर बढ़ेगा, 90 क्रॉस होके जाएगा, किधर तक जाएगा, 180 तक जाएगा। दैट मींस इसका जो लिमिट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होके पाई तक जाएगा। पाई ही लिखना बिकॉज पाई इज दी एसआई यूनिट। अब ये m और पाई कांस्टेंट है, m और पाई कांस्टेंट है, कॉमन बाहर निकाल के हम लोग इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ओके अब चलो ठीक है भाई, r बाहर निकल गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, मैं काम करता हूं, ये माइनस को बाहर डाल देता हूं, कॉस थीटा को अंदर डाल देता हूं। कॉस थीटा लिमिट्स होगा पाई एंड 0, एंड देन नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है थीटा, लिमिट्स रहेगा अगेन पाई एंड 0। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0 माइनस आर कॉस पाई का वैल्यू -1 अपॉन पाई, -1 होता है -2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका सेंटर ऑफ मास मिलेगा 2r बाई पाई के डिस्टेंस में। दैट मीन्स यहां से लेकर हमने y जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ मेजर किया है, सो यहां से लेकर 2r बाई पाई के डिस्टेंस पर आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास। तो आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं यहां पर कहीं ना कहीं पे तो हो जाएगा, यहां पर होगा आपका सेंटर ऑफ मास, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2r बाई पाई। दैट्स योर आंसर। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोगों का हो गया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो अभी सेमी सर्कुलर रिंग होने के बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द सेमी सर्कुलर डिस्क। बताइए, सेमी सर्कुलर रिंग और डिस्क आपस में कनेक्टेड है, उनके प्रूफ्स, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। ओके, सो हियर वी हैव अ सेमी सर्कुलर डिस्क, ये रहा अपना डिस्क। ओके,
वापस सेम स्टोरी, मैं ओरिजिन यहाँ पर सेंटर पर ही ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूँ. दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज द पार्टीशन विच आई एम गोइंग टू यूज. एंड इन दिस केस मुझे डिस्क मतलब क्या होता है, अंदर का एरिया भी कवर करना है. ओके, एरिया है हियर, जो भी मैं डेंसिटी यूज करूंगा दैट विल बी मास अपॉन एरिया. सो यहाँ पर एरिया जो कवर करना है, कवर करने के लिए मैं काम करूंगा, एक एलिमेंट हमेशा ही कंसिडर करना होता है. सो एवरी टाइम हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करते थे, तो उसमें से हम लोग आगे बढ़ते थे. यहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्या पता है, ये अगर छोटा सा एलिमेंट जैसे पिछली बार कंसिडर किया, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर भी कंसिडर किया, तो प्रॉब्लम ये होगा इसमें से अगर मैं एक राउंड घुमाऊंगा तो सिर्फ आउटर कवर ही होता है. फिर वापस एक और राउंड घुमाना पड़ेगा अंदर का लेयर खत्म करने के लिए, वापस एक और राउंड घुमाना पड़ेगा उसके अंदर का लेयर खत्म करने के लिए. ऐसे न जाने कितने करोड़ों लेयर्स होंगे इसके अंदर अंदर. सो हर बार एक एक राउंड घुमाना मतलब प्रैक्टिकली इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हियर वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम दिस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट. ओके, दिस पर्टिकुलर टुकड़ा इज नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रूफ. इंस्टेड हमें ऐसा एक टुकड़ा, ऐसा एक एलिमेंट हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा एक एलिमेंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा जो हमारे लिए एक राउंड में पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क कवर करे. मतलब एक बार उसने स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा खत्म कर दे. वो ऐसा करने वाला एक ही चीज है अपने पास, दैट इज नथिंग बट अ सेमी सर्कुलर रिंग. तो मैं काम करूंगा एलिमेंट, इस बार मैं क्या कंसिडर करूंगा, सेमी सर्कुलर रिंग. आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ बच्चे लोग कर सकते हैं. आप लोग है ना कोई भी चीज को एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज वो एलिमेंट को एक बार घुमाने से आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से पूरा का पूरा जो एरिया है या पूरा का पूरा जो बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी कवर होना चाहिए. दैट इज द ओनली कंडीशन. उसके अलावा आपको जो यूज करना है कर लो. एलिमेंट कौन सा यूज करना है इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आप बिंदास यूज कीजिए आपको जो यूज करना है. ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पर मैं सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर करूंगा. हाँ बस एक ही कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि वो सेमी सर्कुलर रिंग मतलब जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये चीज आपको पता होना चाहिए. दैट इज द ओनली कंडीशन व्हाट वी हैव ओवर हियर. अब सीधी सी बात है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क में भी सेंटर ऑफ मास जो है ना वो वाई एक्सिस पे ही होगा, बिकॉज वाई एक्सिस से वो सिमेट्रिकली आगे और पीछे सेम ही होगा. सो यहां पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एक्ससीएम विल बी इक्वल टू 0. हमें फाइंड करना है वाईसीएम कितना है करके. अब वाईसीएम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. सी ओवरऑल रेडियस क्या है भाई, एक काम करता हूं ओवरऑल रेडियस को यहां पर मार्क करता हूं. ओवरऑल रेडियस इज r, यहां से यहां तक का रेडियस इज x. जस्ट रैंडमली मैं उसको x करके बोल रहा हूं. ओके, या फिर आप चाहो तो मैं इसको y करके बोल देता हूं. यू नो y मतलब YCM फाइंड करने के लिए मैंने y यूज किया, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कोई लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. एंड इसके अलावा इसका जो भी थिकनेस रहेगा उस थिकनेस को मैं काम करता हूं dy करके मैं उसको बुला लेता हूं. ओके ठीक है. अब YCM center of mass of the system will be equal to integration of y multiplied by dm upon इंटीग्रेशन ऑफ dm. ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बार dm को कन्वर्ट करना है dy पे. उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डेंसिटी यूज करेंगे. ये चीज आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा. ओके, एंड ठीक है. उसके अलावा y मतलब क्या है, y मीन्स द y कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट. मतलब ये एलिमेंट जो कंसिडर किया है ना उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट. क्योंकि आप बोलोगे सर उसका सेंटर ऑफ मास क्यों कंसिडर करना है. सी माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर y मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डालना है. यहाँ पर आपने जो एलिमेंट कंसिडर किया वो पूरा का पूरा एक रिंग है. अब पूरे रिंग में हर जगह पे अलग अलग y कोऑर्डिनेट होता है. आप सारे के सारे y कोऑर्डिनेट लिखोगे क्या बैठ के इधर? नो, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट गोइंग टू बी गुड आइडिया. सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट कंसिडर किया उसको एक पॉइंट अज्यूम करेंगे, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इसी वजह से मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी एलिमेंट कंसिडर किया उसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है आपको पता होना चाहिए. सो y की जगह पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोग ने प्रूव किया सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r by pi. सो 2r मतलब इधर y अपॉन पाई. तो इधर ये y की जगह पे 2y अपॉन पाई करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. आई होप यू आर क्लियर. ओके, सो दिस y इज डिफरेंट एंड दिस y इज डिफरेंट. मैं इसको एक काम करता हूँ y1 करके लिख लेता हूँ और इसको y करके लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सब्स्टिट्यूट करना. अभी dm को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि आपको पता है एवरी टाइम मास को अगर कन्वर्ट करना है आपको सिर्फ डेंसिटी यूज करना है. यहाँ पर एरिया है बोल के एरियल डेंसिटी यूज करूंगा, दैट इज मास अपॉन एरिया विल बी इक्वल टू dm अपॉन da. नाउ टोटल मास अपॉन एरिया, इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर का आधा रहेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर. dm अपॉन ये एलिमेंट का एरिया. ये एलिमेंट का एरिया क्या होगा, सी एलिमेंट मतलब उसके अंदर का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्ट्रिप जो पतला सा आउटर कवर है ना, ये आउटर कवर का एरिया चाहिए. मतलब आपको ये पतले से वायर का अगर एरिया चाहिए तो बेसिकली इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कर दो, बात खत्म. इसका लेंथ कितना है, पाई आर, पाई इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय इसका थिकनेस होगा dy.
ये हो गया आपके पास, ये पाई और पाई कैंसिल कर देंगे, बाकी डीएम का सब्स्टिट्यूशन मैं निकाल दूंगा, डीएम विल बी इक्वल टू, बाकी सारी चीजों को यहां पर लेके आता हूं, 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 ऊपर गया, 2m अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय dy, ये हो गया डीएम का सब्स्टिट्यूशन। अब एक काम कीजिए, इसको यहां पर डाल दीजिए, देयरफॉर ycm विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, y1 के जगह पे क्या लिखना है, 2y अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर लिखूंगा मैं 2m अपॉन आर स्क्वायर y dy अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज 2m अपॉन आर स्क्वायर y dy। जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हो, दैट इज 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर आप कांस्टेंट्स है बोल के बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अभी y को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ये सेमी सर्कल को 0 रेडियस से लेकर r रेडियस तक आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू r होना चाहिए। अब यहां पर मैं काम करूंगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देते हैं, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देता हूं, सो इट्स लाइक 2 अपॉन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से ऊपर 2 अपॉन पाई कांस्टेंट बोल के बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा y और y स्क्वायर मिलेगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा y क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स कहां से कहां तक, r एंड 0, यहां पर y का इंटीग्रेशन करना है, y का इंटीग्रेशन करेंगे आप y स्क्वायर अपॉन 2, r एंड 0, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो फाइनली आपके पास मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 पाई अपॉन 3, तो 4 बाई 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा आपको, आर क्यूब मिलेगा, बेसिकली आर क्यूब माइनस 0 अपॉन, नीचे क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर माइनस 0, लिमिट्स डालने के बाद, एंड फाइनली इधर कैंसिलेशन करने के बाद आपको YCM का एक्सप्रेशन मिलेगा 4r अपॉन 3 पाई। That's the center of mass, that's the y coordinate of the center of mass of this particular disk। मतलब डिस्क का सेंटर ऑफ मास जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कहीं ना कहीं पे यहाँ पर है 4/3r, है ना, कहीं ना कहीं पे चलो यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, इट विल बी 4r/3 पाई। I request you guys to please pause the video and make a note of it। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो में आप लोगों को मैंने सिखाया है कि सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो अब तक हम लोग ने क्या क्या कवर किया, मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में सेंटर ऑफ मास रॉड का कैसे कैलकुलेट करना है ये कैसे निकाला, हम लोग निकाल दिया है, उसके अलावा ट्राइंगुलर प्लेट का हम लोग ने निकाला है, एंड अभी रिंग का निकाला एंड डिस्क का निकाला। नेक्स्ट वीडियो में नए शेप के साथ आऊंगा। टिल देन टेक केयर, दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।